नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपको सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। EWS DJ एडमिशन की पहली लिस्ट के तहत दाखिला प्रक्रिया चल रही है और आपके मुझे मिल रहे हैं ढेरों सवाल। तो आपके 5 सवालों का जवाब मैं आज की वीडियो के माध्यम से देने जा रही हूँ और मैं आप सभी से अपील करूँगी कि आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखेंगे। देखिए, पहला सवाल है कि क्या दूरी का जो नियम DOE यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने 27 अप्रैल के अपनी नोटिफिकेशन से बताया था, क्या वह अभी भी लागू है? तो मैं आप सभी को बताऊंगी कि वह दूरी का नियम जो 27 अप्रैल की नोटिफिकेशन से डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने जिसकी जानकारी दी थी, वह अब लागू नहीं है। पहले वह दूरी का नियम नर्सरी कक्षा के लिए लागू किया गया था, लेकिन अब नर्सरी कक्षा पर भी यह नियम लागू नहीं है, नियम रद्द कर दिया गया है। इस नियम के तहत केवल यह देखा जा रहा था कि जो बच्चे जिनका दाखिला नर्सरी कक्षा में हुआ है, क्या वे पहली बात तो उनका एड्रेस वेरीफाई किया जाए कि क्या वे वहीं रहते हैं, और दूसरा उनके स्कूल से घर की दूरी 1 किलोमीटर होनी चाहिए। लेकिन बाद में DOE ने पाया कि इस नियम से लोगों को परेशानी हो रही है और जाहिर है कि इससे परेशानी होगी, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चों का नाम नर्सरी कक्षा में आया है जो 1 किलोमीटर से दूरी, उनकी घर से स्कूल की दूरी ज़्यादा है। तो ऐसे में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने पाया कि इस नियम से लोगों को फ़ायदा कम और नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए इस नियम को रद्द कर दिया गया है। और अगर आप देखेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वह नोटिफिकेशन जो कि 14 जून को जारी हुई थी, उसमें भी 26 अप्रैल और 27 मई की नोटिफिकेशन की बात की गई है, जिसमें इन दोनों नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा गया है कि दूरी के आधार पर बच्चों के दाखिलों को रद्द नहीं किया जाएगा, यानी कि घर से स्कूल की दूरी बच्चों को दाखिला देने का आधार नहीं बनाई जाएगी। आज का दूसरा सवाल, परेशानी की स्थिति में DOE कैसे पहुंचे? देखिए, अगर आपको है कोई भी परेशानी, अगर आपके बच्चे का नाम पहली लिस्ट में आया है और आपके बच्चे को दाखिला नहीं दिया जा रहा है, या फिर स्कूल किसी भी अन्य तरह की परेशानी आपके लिए उत्पन्न कर रहा है और आप चाहते हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन पहुंचना, तो यह है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का एड्रेस। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, प्राइवेट स्कूल ब्रांच, ओल्ड सेक्रेटरीट, नियर विधानसभा मेट्रो स्टेशन, सिविल लाइंस, दिल्ली 110054। आज का तीसरा सवाल, दाखिले की अंतिम तिथि क्या है? तो आपको बताना चाहूँगी कि दाखिले की अंतिम तिथि इस बार यह तीसरी अंतिम तिथि है, यानी जी हाँ, पहली अंतिम तिथि जो थी वह कहीं ना कहीं मई के महीने में ही खत्म हो रही थी। जो दूसरी दाखिले की अंतिम तिथि थी वह 14 जून थी, और अब जो दाखिले की अंतिम तिथि है वह है 24 जून। 24 जून जो कि है शुक्रवार, दाखिले की अंतिम तिथि। कक्षा पहली नर्सरी और KG के दाखिलों की पहली लिस्ट के माध्यम से दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में जो RT कैटेगरी के तहत हो रहे हैं, परेशानी की स्थिति में आप डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जल्द पहुंच सकते हैं। आज का चौथा सवाल, क्या दाखिले की अंतिम तिथि जो है या आगे बढ़ेगी? तो दाखिले की तिथि अब मुझे नहीं लगता आगे बढ़ेगी, ऑलरेडी ये 2 बार बढ़ा दी गई है। अगर आगे बढ़ती है दाखिले की तिथि, तो ऐसी स्थिति में दूसरी लिस्ट आने में बहुत समय लग जाएगा और फिर उसके दाखिलों में बहुत समय लग जाएगा। जैसे कि पिछले साल दिसंबर के महीने में दूसरी लिस्ट आई थी, लेकिन हाँ, पिछले साल कोरोना की जो दूसरी लहर थी उसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था लोगों की ज़िंदगियों को, और दुर्भाग्यवश बहुत से हमारे करीबी हमें छोड़कर इस कोरोना की दूसरी लहर में चले गए। अगर इस साल भी दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ाते चले गए तो दूसरी लिस्ट बहुत लेट आएगी, और खुद डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इस बात को जानता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार फिर से दाखिले की अंतिम तिथि को बढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर इस संबंध में कोई जानकारी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने जारी करी तो वह मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। अब आ गई आज का 5वां सवाल, क्या बच्चों को अगली क्लासों में फिर से दाखिला लेना होगा? क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारे बच्चे का नाम पहली लिस्ट में आया है, हमने अपने बच्चे का दाखिला करवा दिया है, तो क्या हर साल RT कैटेगरी यानी कि EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत हर साल स्कूल में दाखिला लेना पड़ता है? तो जी नहीं, या हर साल दाखिला नहीं लेना पड़ता। बच्चे का एक बार दाखिला होता है तो ऑटोमेटिकली बच्चा अगली क्लास में पहुंचता चला जाता है। इसमें आपने दोबारा दाखिला प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेना। दोबारा दाखिला प्रक्रिया का हिस्सा आपका बच्चा नहीं बनेगा। बच्चा अपने आप ऑटोमेटिकली दूसरी यानी कि अगली कक्षाओं में पहुंचता चला जाएगा। तो यह थे आपके 5 सवाल जो आप मुझसे बहुत पूछ रहे हैं, और मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग आप सवाल मुझसे पूछते हैं और लिख कर आपके सवालों का जवाब दे पाना मेरे संभव नहीं हो पाता, इसीलिए आपके सवाल पढ़ती हूँ और आपके सवालों के जवाबों पर आधारित वीडियो आपके लिए लेकर आती हूँ। उम्मीद करती हूँ जो आज की वीडियो में आपके लिए लाई हूँ आपको इससे लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।